Phonetics, I know phonetics कुछ टफ लग रहा है सभी को, specifically those who are not from literary background, but somehow we will cover it और कुछ basic concepts तो सभी के clear हो जाएंगे with the help of all these videos. 7 chapters हम लोग कर चुके हैं, chapter 8 से शुरुआत करेंगे आज, phonology, phonemes and allophones. प्लेलिस्ट्स को आप जानते ही हैं, आई होप आप सब ने पहले से भी कुछ प्रिपरेशन की होगी. इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और कॉन्क्रीट कर सकते हैं, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं. हिस्ट्री, एमसीक्यू, फोनेटिक्स ये रिसेंटली ऐड किया गया है. अगर आप लिटरेरी टॉपिक्स प्रिपेयर कर चुके हैं तो उनके भी वीडियोस देखिए, और ज़्यादा ज़रूरत है हिस्ट्री और फोनेटिक्स को प्रिपेयर करने की, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इन दोनों सेक्शन से आते हैं आपको एग्जाम्स में. पिछले वीडियो में हमने कवर किया था क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉल्स, और आज हम करेंगे फोनोलॉजी, फिनीम्स एंड एलोफोन्स. प्रीवियस सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, तभी आपको फर्दर टॉपिक समझ में आएंगे. अभी कोई डेफिनेशन नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ कंसेप्ट समझ रहे हैं. इंग्लिश वर्ड्स कैन एंड इन वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, यस राइट. टू इलस्ट्रेट, जैसे इलस्ट्रेट वर्ड ही आप देखिए कि वॉल में एंड हुआ है. The words fee, happy, law, to, way and go end in vowels, and the words like cup, cut, look, jug, catch, badge, some, noon, laugh, live, pass and push end in consonant. हम sounds की बात करें, alphabets मत देखिए. हिंदी words too can end in vowels as well as in consonants. The word like नया, जिसका मतलब होता है न्यू, पानी, गुरु, ये वॉल में एंड होता है. और जैसे कि वर्ड्स आप, सब, साथ, नमक, आज, ये वर्ड्स एंड होते हैं कॉन्सोनेंट्स में. तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया हमारा वॉल्स और कॉन्सोनेंट का, जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है सभी फोनेटिक्स कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करने के लिए. इंग्लिश लैंग्वेज में ही कुछ वर्ड्स 1, 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के साथ शुरू होते हैं, जैसे कि गॉड, एक कॉन्सोनेंट ग के साथ शुरू हो रहा है. प्रे, प और र दोनों के साथ एक साथ शुरू हो रहा है, राइट. एंड स्प्रिंग, स, प, र, इन सब के साथ एक साथ शुरू हो रहा है. तो 1, 2 या 3 कॉन्सोनेंट से इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स की शुरुआत हो सकती है. अब देखते हैं, हमने कुछ कंसेप्ट्स देख लिए. फोनोलॉजी एक्चुअली इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड है. फोनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ साउंड्स इन द लैंग्वेज एंड अक्रॉस लैंग्वेजेस. Put more formally, phonology is the study of categorical organization of speech sounds in language. एक लैंग्वेज में किस तरीके से साउंड्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस तरीके से स्पीच साउंड को ऑर्गेनाइज किया जाता है इन दी माइंड, और उसके बाद हम लोग जब अपने माइंड में डिकोडिंग करते हैं, देन वी कम टू नो द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड. अब फोनीम क्या है? फोनीम साउंड सिस्टम का ही एक पार्ट है इन लिंग्विस्टिक्स. Smallest unit of speech distinguishing one word from another as the element p or p in tap, which separates the word from tab. यही तो फर्क है प साउंड का और ब साउंड का. तो ये जो स्मॉल डिफरेंस है, स्मॉलेस्ट साउंड डिफरेंस बेसिकली, दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी फोनीम, which separates the words word like tap from tab, tag, tan. छोटा छोटा डिफरेंस है इन सभी वर्ड्स में. आप इस वक्त स्पेलिंग को मत देखिए, प्रोनाउंसिएशन देखिए. टैप, टैब, टैग, टैन, प, ब, ग, न, ये छोटा छोटा साउंड डिफरेंस जो है, दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी फोनीम. फोनीम्स को स्पेशल सिंबल्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू आईपीए. आईपीए की फुल फॉर्म आप लोग फिर से देख लीजिए, एग्जाम में आ सकती है. इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, और इस तरीके के स्लैश साउंड्स के साथ फोनीम की सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन की जाती है, जिसको कि हम ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं. इसी ट्रांसक्रिप्शन का एग्जाम्पल देखिए, 2 वर्ड्स के साथ कैट एंड फोन. 3 फोनीम्स है यहाँ पर, क, ए और ट. फोन में भी 3 फोनीम्स है, फ, ओ और न. तो किस तरीके से हमने स्लैश के थ्रू साउंड सिस्टम को दिखाया है, दैट इज व्हाट फोनोलॉजी इज. किसी भी साउंड सिस्टम के लिए, फोनीम के लिए सिंबल्स बने हुए हैं. अगर फ्यूचर में कोई नया साउंड भी आता है, वैसे अब नए साउंड सिस्टम्स नहीं बनते हैं, फिक्स हो चुकी है लैंग्वेज, स्टैंडर्डाइज हो चुकी है. अगर फ्यूचर में कभी आएंगे भी तो नया सिंबल भी जरूर आएगा उसके साथ. ये देखिए, ये वर्ड्स जो हैं, सभी वर्ड्स इन में एंड हो रहे हैं, और यहाँ पर डिफरेंट फोनीम क्या हुए? ब, ड, ज, च, फ, थ, स, श, व.
ये डिफरेंट फनीम्स हुए इन सभी वर्ड्स के लिए। 9 डिफरेंट फनीम्स आर देयर। अब देखते हैं एलोफोन्स क्या है। एलोफोन्स लिंग्विस्टिकली नॉन सिग्निफिकेंट वेरिएंट हैं फनीम के। फनीम को ही अगर हम फर्दर एक कैटेगरी में डिफाइन करें तो वी विल रीच टू एलोफोन्स। फनीम एक अटरेंस है ऑफ साउंड। फनीम हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड इफ वन वांट्स द मीनिंग टू रिमेन द सेम, राइट? Same phoneme can lead to different allophone as there can be different sounds of the same phoneme. एक ही सेम फनीम के डिफरेंट साउंड्स हो सकते हैं। किस तरीके से, दैट वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फर्दर एग्जांपल्स। एलोफोन्स को एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दीज टू वर्ड्स आर रिटन हेयर। अभी मैं डेलिबरेटली प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ। हेयर द लेटर P makes different sounds in both the words mentioned above. In the later one, that is in this one, an aspirated sound of letter P is created. Aspirate क्या होता है वो देख लेते हैं। aspirated होता है एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है at the lips for a short time और उसके बाद एक छोटे से एक्सप्लोजन के साथ ब्रेथ रिलीज होती है, तब हम कहते हैं aspirated sound. पिन पिन बोलकर देखिए तो आपका हल्का सा ह का साउंड भी आएगा if you will pronounce it in a proper English manner. Therefore, a faint sound like p is produced at the beginning stage while pronouncing the word pin. तो पिन जब आप बोलते हैं तो आप अगर प्रॉपरली इंग्लिश वर्ड के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करते हैं तो स्लाइट प साउंड विल बी देयर. हाउएवर द वर्ड स्पिन has another variant of phoneme p or p, you can say. You can also note it by the movement of vocal organs. Tongue, lips अलग तरीके से articulate करते हैं when you say spin और when you say pin. तो जो डिफरेंस होता है सेम अल्फाबेट को डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करने का, दैट इज कॉल्ड एलोफोन्स। यहां पर एक और एग्जांपल देखते हैं, स्टील एंड टा। The letter T exhibits two different allophones in these two words. In the later word, that is ta, the phoneme t is pronounced with a more forceful and compact manner. टा में आप ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, लेकिन स्टील में आप ट को स्ट्रेस नहीं करते हैं बिल्कुल भी, राइट? तो ये डिफरेंस है। सेम अल्फाबेट को डिफरेंट तरीके में बोलने को ही हम एलोफोन कहते हैं। अब हम समझेंगे एक और टर्म दैट इज कॉल्ड मिनिमल पेयर। मिनिमल पेयर का मतलब है दो वर्ड्स, ऐसे दो वर्ड्स या मे बी मोर देन टू भी हो सकते हैं, पेयर लेकर चलते हैं भी, तब अच्छे से समझ में आएगा जब हम समझ जाते हैं कि दो वर्ड्स में क्या बेसिक डिफरेंस है। माइस और नाइस, माइस और नाइस अगर दो वर्ड्स में सिर्फ एक साउंड का डिफरेंस है, राइट? म की जगह ना बोला जा रहा है, बाकी सारी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, देन वी कॉल इट मिनिमल पेयर। मिनिमल पेयर के और एग्जांपल्स देखते हैं। बेंट, वेंट, क्या डिफरेंस है? सिर्फ ब और व साउंड का। फैन, वैन, बिल्कुल एक तरीके से बोला जा रहा है लेकिन डिफरेंस है फ और व का। अगर दो डिफरेंसेस हैं तब हम उसको मिनिमल पेयर नहीं कहेंगे, तभी कहेंगे जब सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस होगा। वाइन एंड फाइन, ओनली वन डिफरेंस। सेव एंड सेफ, व और फ का डिफरेंस। थम एंड सम, ओनली वन डिफरेंस। We remain silent, that is why thumb and sum sounds similar. So th और s का difference, so hence minimal pairs. तो इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द सिलेक्शन ऑफ स्पीच साउंड एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम कहते हैं फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मतलब स्पीच साउंड को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाद। Total number of speech sound that occur in a language can be reduced to a smaller number of sound units and these sound units are called phonemes. जैसे कि टैप, टैप एक वर्ड है तो आप उसको तीन फोनेम्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट, ए और प. Hence it will become 3 phonemes. Sounds which are complementary distribution with each other in language can be grouped together into a single phoneme in that language, that is they are considered members or allophones of the same phoneme. अगर सेम अल्फाबेट को सेम तरीके से ना बोलकर अलग अलग वर्ड्स में अलग तरीके से बोला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एलोफोन्स। एलोफोन्स को अभी हमने विद एग्जाम्पल समझा है। और एक और कॉन्सेप्ट मिनिमल पेयर का,
टू वर्ड्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन जस्ट अ सिंगल साउंड, ये आपको याद रखना है, इन जस्ट अ सिंगल साउंड कॉन्स्टिट्यूट अ मिनिमल पेयर, जैसे कि गेम एंड फेम, ओनली वन डिफरेंस ग और फ का, मिनिमल पेयर। सो दैट इज इट। अब हम लोग टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, प्ले, शॉर्ट स्टोरी एट्सेट्रा एंड हिस्ट्री ऑन गोइंग है, 19 टॉपिक्स हो चुके हैं। एमसीक्यूज के 3 एमसीक्यू वीडियोस की प्रैक्टिस हो चुकी है और उसके बाद हम लोगों ने फोनेटिक्स शुरू किया है, और अब हिस्ट्री, एमसीक्यू और फोनेटिक्स ये सब साइमल्टेनियसली चलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तो आपकी एमसीक्यूज की एडिशनल प्रैक्टिस होती रहेगी। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ प्लेलिस्ट्स के बारे में, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, एमसीक्यू, फोनेटिक्स, यही सब कुछ है जो आपको प्रिपेयर करना है। अभी भी शुरुआत करें और अच्छे से लग जाएं अपनी प्रिपरेशन में। एक दिन में 7-8 घंटे, अब 7-8 घंटे, कुछ दिन पहले मैं 5-6 घंटे बोला करती थी, लेकिन अब आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो 7 to 8 आवर्स एक दिन में देना तो बनता है। तो 7 to 8 आवर्स दीजिए, सभी वीडियोस को देखिए अच्छे से, पॉज करके देखिए, सभी पॉइंट्स को नोट करिए, रिपीट मोड में देखिए, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा चैप्टर 9, जिसमें कि हम लोग सिलेबल कवर करेंगे। सिलेबल पर मैं बहुत पहले भी बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ, कुछ साल पहले। उन वीडियोस को भी आप लोग डिटेल में देख सकते हैं जब तक कि चैप्टर 9 का वीडियो अपलोड नहीं होता। एक बार आप बेसिक समझ चुके होंगे तो चैप्टर 9 आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप सबके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ग्रेट गुड लक, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट्स।